हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, ये क्या है? एक समलंब। समलंब में क्या होता है कि उसकी जो दो भुजा होती हैं वो क्या होती है? समांतर होती हैं और दो असमांतर। देखो ये जो भुजा ए बी और डी सी क्या है? समांतर है। और जो ये दो भुजाएं वो भिन्न होती हैं, मतलब असमांतर होती हैं। फिर क्या कह रहा है? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समलंब बोलते हैं। जिसमें ए बी समांतर है डी सी। तो कह भी रहा है ए बी समांतर इसके है, डी सी के समांतर है। साथ ही बी डी एक विकर्ण है। ये देखो बी डी क्या है? एक विकर्ण है। ठीक है, और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु, मतलब जो ये ई भुजा है वो ए डी ये है, इसका क्या है? मध्य बिंदु है। और यहाँ पर एफ भुजा, सॉरी यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर एफ होगा, ये एफ है। ठीक है, और जो एफ भुजा है वो किसका मध्य बिंदु है? वो बी सी का मध्य बिंदु। वो मध्य बिंदु उसका है। एफ जो भुजा है वो उसका मध्य बिंदु है बी सी। कुछ गलत हुआ क्या? ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई। हाँ ठीक ठीक सही है। तो जो ई से होकर एक रेखा, देखो ये रेखा खींची ए बी के समांतर खींची गई। ठीक, तो इसके बाद क्या कह रहा है? जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। जो ये बी सी है इस पर एफ पर, देखो काटती है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है। फिर क्या कह रहा है? दर्शाइए कि जो आपकी एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है जो एफ भुजा है वो बी सी का मध्य बिंदु, ये हमको दिखाना है। ठीक है, दिख तो रही है लेकिन अब कैसे है ये हमको सिद्ध करना है, कैसे है। तो चलिए हल कर लेते हैं सवाल को। तो सबसे पहले दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, तो क्या दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए हमने लिख लिया है। देखिए आप देख पा रहे हो, जो कुछ नया नहीं किया, जो उसमें दिया गया था वही हमने लिखा। हमने क्या लिखा? ए बी सी डी एक समलंब है और ए बी समांतर किसके? डी सी के। और बी डी जो कह रहा था वही बी डी क्या? विकर्ण है। और ई ए डी का मध्य बिंदु है। जो ई है वो भी पता था, ए डी का क्या है? मध्य बिंदु। ठीक, ये हमने इतना लिख लिया। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, आप देख पा रहे हैं हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें मतलब दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर? एफ भुजा जो है बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये चीज़ हमको क्या करनी है? सिद्ध करनी है। ठीक, बात क्लियर हुई ना? ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। अब देखिए इसके बाद अब हम सवाल को क्या नाम हल करेंगे। ठीक है, इसे हल उपपत्ति भी कह सकते हैं, सिद्ध भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्वेश्चन में सिद्ध भी लिख सकते हैं। मतलब अब हम सिद्ध करेंगे सवाल को। ठीक है, सिद्ध। ठीक है, आप लोग सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध में हम यहाँ पर एक त्रिभुज कौन सा लेंगे? तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम यहाँ पर लेंगे ए बी डी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। हम आपको एक अलग स्केच करते रहे। ये देखिए ए बी डी। पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज हम लेंगे ये वाला। फिर देखो पहले लेंगे ए बी डी, फिर इसके बाद जो ये आपको दिख रहा है बी सी डी, पहले ये लेंगे फिर उसके बाद ये लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा लेंगे? ए बी डी। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा आपको, ये पूरा त्रिभुज है, इसको हम लेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज किसमें? ए बी डी में। ठीक, त्रिभुज ए बी डी में हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि जो ई ए डी का क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक, तो कुछ नया नहीं किया। हमें पता है ई कामा ए डी, और ऊपर भी दिया भी गया था किसका? ए डी का मध्य बिंदु चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया। ठीक है, ऊपर ये चीज हमको दी गई थी वही हमने लिख दी। ठीक, दिया है। अब देखो इसके बाद आगे देखो। अब एक चीज और यहाँ से हमें दिख रही है। हमें क्या दिख रही है? देखिए यहाँ से। अब देखिए हम लोग इतना कर लिया। हमने क्या किया कि ई कामा ए डी को क्या दिखा रहे हैं? मध्य बिंदु दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सॉरी अब चित्र में देखिए यहाँ पर, चलिए रेड पेन ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए हमें क्या बताया यहाँ पर, देखो इतना हमने कर लिया। तो इसे हम क्या माने? यहाँ पर हम इसको ए बी और सी डी यहाँ पर हम ओ मान लेते। ठीक, जहाँ पर एक काट रहे हैं आपस में दो चीज़ें, तो इसे हमने क्या मान लिया? इसे हम ओ मान लेते। ठीक है, इसे हमने क्या माना? ओ माना। जब हमने इसे ओ माना तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? जो ई
ओ, ठीक है, ई ओ समांतर किसके हो जाएगा, ए बी के, क्योंकि जैसे डी सी समांतर किसका था, ए बी के, वैसे पहले दोनों चीज लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डी सी समांतर किसके, डी सी समांतर किसके, ए बी के, और उसी प्रकार ई ओ जो समांतर किसके हो जाएगा, ए बी के, ए बी के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा उससे, समांतर या बराबर कर दिया। उसी प्रकार ई ओ जो है ओ ए बी के समांतर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे हमने इसे दिखा दिया, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ओ है वो ओ जो है डी बी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि इसके मध्य बिंदु में ये ओ आ जाएगा। डी बी जैसे ये देखो, यहाँ पर देखो, इसका ए डी का मध्य बिंदु क्या था, ई था। उसी प्रकार डी बी का अब यहाँ पर ए डी का मध्य बिंदु यहाँ पर ई था। उसी प्रकार अब देखो डी बी का मध्य बिंदु यहाँ पर क्या आ गया, ओ, क्योंकि यहाँ पर ये ओ इसको काट रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो ओ है वो किसका मध्य बिंदु है, डी बी का मध्य बिंदु है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, एनी प्रॉब्लम, ठीक। अब देखो इतना कर लिया हमने। अब हमने इससे क्या निकाला कि ओ जो है डीबी का मध्य बिंदु है। अब हमने क्या कहा था, हमें दूसरे भी चित्र की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर एक इसको तो हल कर लिया, इसको हमने हल किया ए बी डी को। अब हम हल करेंगे इसको बी डी सी को। अब हम इसको हल करेंगे, किसको हल करेंगे, इस वाले को, किसको, बी डी सी को, ठीक है। इस वाले पूरे त्रिभुज को हल करेंगे। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिखते हैं क्या, त्रिभुज, इसमें त्रिभुज बी डी सी में, यहाँ से त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है, किसमें, त्रिभुज बी डी सी में। अब देखो त्रिभुज बी डी सी में देखो हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, चलिए इसमें देख लेते हैं। तो देखो इसमें हमें क्या पता है, इसमें हमें पता है जो डी ओ बराबर किसके है, ओ बी के, ठीक है। यहाँ पर दिखा चुके हैं, ये देखिए, ठीक है। तो डी ओ बराबर किसके हो जाएगा, ओ बी के। तो ये चीज लिखेंगे यहाँ पर कि जो डी ओ बराबर किसके है, ओ बी के बराबर है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना। डी ओ बराबर किसके हो गया, ओ बी के, और ये हम ऊपर दिखा चुके हैं, तो ऊपर दिखाया, ठीक। इतना कर लिया ना। आप देखो इसके बाद इसी प्रकार हम इसे समांतर भी दिखा सकते हैं। अब हम किसको समांतर दिखा सकते हैं, अब हम समांतर दिखा सकते हैं ओ एफ को, समांतर किसके दिखा सकते हैं, ओ एफ को समांतर किसके दिखा सकते हैं, डी सी के। जैसे हमने अभी ऊपर दिखाया था, हमने ऊपर अभी क्या दिखाया था, हमने देखो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप, हमने भी समांतर किसके दिखाया था, ई ओ को समांतर दिखाया था ओ बी के, ए बी के। तो इसी प्रकार हम ओ एफ को समांतर किसके दिखा सकते हैं, डी सी के। समांतर आपको दिख भी रहा है, तो ओ एफ को समांतर हमने किसके दिखा दिया, डी सी के। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, ओ एफ समांतर डी सी, ठीक है। और ये हमें दिया है, कैसे दिया गया है, हमें देखो इस प्रकार दिया गया है। जैसे कॉमा में यहाँ पर बता देते हैं, जैसे में देखो समझिए कि ए बी समांतर किसके था, डी सी के, और डी सी समांतर किसके था, ई एफ के। तो इसी प्रकार ये ओ एफ समांतर किसके हो जाएगा, ए बी, क्योंकि भाग तो इसी का है, बस डिवाइड है बीच से, पार्ट तो इसी का है ना पूरा। देखो ई एफ समांतर ए बी के है, तो पार्ट इसको आधा हमने करे, तो जब ये पूरा समांतर है तो ये वाला भी आधा वाला भी क्या होगा, समांतर हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आएगी ना। तो वही चीज़ देखो यहाँ पर आप दिखा दे रहे हैं, आपको क्या दिखाएंगे हम, कि जो डी सी है वो समांतर इसके ए बी के है, ये देखिए डी सी समांतर ए बी के। तो इसी प्रकार ए बी समांतर, ये इसके समांतर इसके ई एफ के समांतर हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये भी समांतर हो जाएगा, ओ एफ भी समांतर किसके हो जाएगा, डी सी के समांतर हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर हुई ना। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः एफ कौन सा, देखो ये एफ जो है बी सी का मध्य बिंदु है, और ठीक है। और किस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय से। यह भी हम आपको समझा रहे कैसे हमने किया है, मध्य बिंदु प्रमेय,
यहाँ कौन सी प्रमेय लगी, मध्य बिंदु प्रमेय। समझिए देखो हमने कैसे की। देखिए मध्य बिंदु प्रमेय का नियम हमने आपको क्या बताया था कि हमें देखो दो भुजा दी है, जैसे हमने ये दो भुजा मान लेते, ये जो दो भुजा है, ठीक है, और क्या बताया था हमने, उन दो भुजा को, ये देखो ओ एफ इसको हमारे, ठीक है, इसको हम नहीं ले रहे हैं, तो एक ये, ठीक है। तो देखो हमने इसका नियम क्या बताया था, दो भुजा है, ठीक है, देखो एक भुजा डी सी भी ले लो और एक भुजा कौन सी ले लो, बी सी ले लो। तो इसका नियम ये होता है कि दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, क्या बताया हमने, दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के कैसी होती है, समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर होती है। तो देखो दो भुजा को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और जो भुजा मिलाई उसकी आधी होती है, तो यहाँ से ये वाली भुजा इसके, तो ये मिला रहे, इसको मिला रहे ना, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एफ जो है इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक, तो मतलब इसी लगी यही नियम लगा, यही नियम है, लेकिन इसका भी विपरीत लगा है। यहाँ पर एफ, हमें एफ दिखाना, ठीक है, हर में हमें समान मध्य बिंदु दिखाने के लिए हम यहाँ पर कुछ रखते थे हाफ ए सी करके, यहाँ पर वो नहीं दिया गया, हमें सिर्फ ये दिखाना था, हमें क्या दिखाना था यहाँ पर कि एफ बी सी का मध्य बिंदु, इसलिए हमने इसको निपटाया। ठीक है, इससे आपका क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, प्रूफ। ठीक, बात क्लियर हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।